आज हम इस वीडियो में एज के पीएससी लेक्चरर मैथ 2017 का एमसीक्यूज पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे 2-4 एंड देन सो ऑन पार्ट वाइज इनके क्वेश्चन मैं बना के उनको सॉल्व करके अपलोड करूँगा। पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द सीक्वेंस। स्टेटमेंट इज़ ट्रू यहाँ पे था, वो नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे सीक्वेंस उसने दिया -1 पावर n -1 इंटू n। अब उसके वाले से कह रहा है ये सीक्वेंस क्या बाउंडेड है, ये सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग है, ये सीक्वेंस क्या डिक्रीजिंग है, या फिर ये वाला सीक्वेंस जो है ये नीदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमने इसको सॉल्व करके एक ऑप्शन निकालना है। तो सीक्वेंस जो होता है उसकी जो पावर होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से होती है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 एंड अप टू 1 चलता है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर हम पुट करते हैं तो -1 पावर n-1 यानी कि 1 - 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा एंड समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम 2 पुट करते हैं सेकंड नेचुरल नंबर a2 आ जाएगा, -1 पावर 2 - 1 इंटू 2, तो -1 पावर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है, बल्कि ये -2 आ जाता है क्योंकि यहाँ पे -1 पावर 1 है। a3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 इंटू 3, सॉरी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू -1 पावर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर इवन टाइम जब भी आ जाती है वो हमारे पास प्लस हो जाता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने तीन टर्म्स देखी सीक्वेंस की, a1, a2 और a3। एक हमारे पास 1 आई है, एक -2 आई है, एक 3 आई है। अगर ये इंक्रीजिंग होता तो ये 1 के बाद 2 आता, देन 3 आता, देन 4 आता, देन 5 आता, इस तरीके से आगे जाता। अगर ये डिक्रीजिंग होता, अगर ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग होता तो ये 1 आता, 0 आता, -1 आता, -2, लगातार डिक्रीज करती जाती वैल्यू। लेकिन यहाँ पे इसने हमें दिया 1 -2 3। इसका मतलब अगला कोई, यहाँ तीनों ही से हमने रिड्यूस कर लिया कि ये जो सीक्वेंस है ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड की तो बात ही यहाँ पे नहीं आती ना। तो फिर आगे एक ऑप्शन बच जाता है जब कोई सीक्वेंस कभी ऑसिलेट कर रहा होता है, यानी कि कभी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कभी नेगेटिव दे रहा है, तो फिर हम इसे कहते हैं ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ बहुत ही आसान है, ये आराम से हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a पावर n माइनस a पावर माइनस n डिवाइड बाई a पावर n प्लस a पावर माइनस n। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये देखते हैं कैसे होता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई a पावर n डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a पावर n। अब अगर यहाँ पे देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा a पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई a पावर n डिवाइडेड बाय a पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई a पावर n। ये a पावर n कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a पावर 2n प्लस 1। यहाँ से तो हमने ऐसा किया कि इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से a पावर 2n कॉमन लिया, इधर बच जाएगा 1, इसकी डिनोमिनेटर में a पावर 2n आ जाएगा,
डिनोमिनेटर में से भी ए पावर टू एन कॉमन दिया, इधर 1 बचा था और इधर ए पावर टू एन बचा था डिनोमिनेटर में, तो लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो इधर भी 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी आ जाएगी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास हो जाता है 0, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, तो देट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है बी वाला करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा टिपिकल लाजमी लेकिन मुश्किल नहीं है। इफ़ एन इज इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू 1 टू एन 1 डिवाइड बाई एल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। काशी सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, नॉट काशी सीक्वेंस है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। तो पहले हम इस सीरीज़ को देखते हैं ये क्या कहती है। ये सीरीज़ जो है अगर हम, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है, तो हम 1 पुट करते हैं 1 आएगा, 2 पुट करते हैं 2 आएगा, 3 करते हैं 1/3 आएगा, 4 पुट करते हैं 1/4 आएगा, एंड 5 पुट करते हैं 1/5 एंड अप टू सो ऑन। अगर इस सीरीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे 1 है और उसके बाद हाफ चला गया, फिर उससे और डिक्रीज़ हो गया, फिर और डिक्रीज़ हो गया, फिर और डिक्रीज़ हो गया, करते 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 ये 0 के करीब तक जाएगा। इन जनरल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज़ जो है डाइवर्ज कर जाती है। रीज़न क्या है, क्या अगर हम लिमिट इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1 डिवाइड बाई एल करते हैं, तो ये 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये 0 और ये कन्वर्ज कर जाता है एक पॉइंट पे। लेकिन ये 0 हो नहीं रही है। अब देखें अगर हम सम फाइंड करें तो ये पार्शियल सम फाइंड करें तो ये जाके कोई नंबर बनाएगी, लेकिन कहाँ कौन सा नंबर बनाएगी ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी तक तो जो ये बन रही है हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़। कैसे पता चल रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इनका कोई कॉमन रेशो नहीं मिल रहा। अगर कॉमन रेशो मिल रहा होता ये टेलीस्कोपिक बन रही होती या फिर अल्टरनेटिंग बन रही होती कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो फिर या फिर जैसे हमारे पास बन जाती है अक्सर टेलीस्कोपिक, तो उसमें क्या होता है कि ये 1 आ गया, यहाँ पे प्लस 1/2 आ गया, माइनस 1/2 आ गया, प्लस 1/3 आ गया, माइनस 1/3 आ गया, प्लस 1/4 माइनस 1/4 अप टू सो ऑन, ये कैंसिल हो जाती है और फर्स्ट एंड लास्ट बच जाती होती है टेलीस्कोपिक में। ये वो भी नहीं बन रही है, तो ये फिर हमारे पास बन जाती है हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ में अगर हम देखें तो ये रेसिप्रोकल ऑफ, अगर हम हार्मोनिक सीरीज़ में देखें उससे पहले सीक्वेंस से सीरीज़ बनती है। सीक्वेंस में देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेते जाएं, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेते जाएं, तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेते जाएं, वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है उसकी एक टर्म बनती जाती है। जैसे ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे होती है, पहली टर्म दूसरी टर्म अप टू सॉन जाती है और ए एन तक जाती है। पहली टर्म फाइंड करने का तरीका ए प्लस डी कर देते हैं, सॉरी पहली टर्म ए ही होती है, बल्कि दूसरी टर्म ए प्लस डी होती है, तीसरी टर्म ए प्लस 2d होती है, तो चौथी टर्म जो होती है ए प्लस 3d, एंड एन तक जब हम जाते हैं तो a1 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ये 1 डिवाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d अप टू सॉन। अगर हम यहाँ तक जाएँ इनथ टर्म तो हम इसकी निकाल लेते हैं। अब हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि इसकी इनथ टर्म तो हमने निकाल ली हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, कि उसी से हम इसकी सीरीज़ की भी इनथ टर्म फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है इनथ टर्म तक सम फाइंड करें, तो वो आपके पास एक सीक्वेंस बनेगा। वो क्या सीक्वेंस है, वो कौन सा है? तो अगर हम देखें तो बट इन सीरीज इनथ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीरीज कैन नॉट बी फाइंड एज इनथ सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज है डाइवर्जेंट। ये डाइवर्ज हो जाता है, हम किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। ये इनफाइनाइट नंबर आगे चलते रहते हैं, वो ऐड करते जाएं तो ये हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं। सो काशी सीक्वेंस जो होता है वो तो हर वक्त कन्वर्जेंट होता है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, ये कन्वर्जेंट है। और ये इसका मतलब ये है कि ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये काशी भी नहीं है। तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए इन इज़ कन्वर्जेंट, अगर ये ए इन कन्वर्जेंट होगा तो इसके सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। पहली बात है ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, ये कहीं जाकर डाइवर्ज कर रहा है, तो फिर ये काशी भी नहीं है, ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये काशी भी नहीं है, और हर सब सीक्वेंस इसका कन्वर्ज भी नहीं कर रहा, तो फिर ये हमारे पास नॉट ए काशी सीक्वेंस आगे बचता है। तो ये भी क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज। ये हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज उन्होंने दी हुई है, -1 पावर n 3 पावर n r पावर n। अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो ये हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ जो होता है वो हमारे पास फार्मूला होता है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं वो होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये इस n सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास सीरीज़ बन क्या रही है, तो अगर हम n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये सीरीज़ हमारे पास बन जाती है, ये बनती है -1 पावर n 3 पावर n r पावर n, ओ सॉरी 0 3 पावर 0 एंड r पावर 0। तो समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, समथिंग पावर इक्वल टू 1, तो ये आपके पास बन गई 1। अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाती है -1 पावर 1 3 पावर 1 r पावर 1 दैट इज़ इक्वल टू -3r। अगर n इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है -1 पावर 2 3 पावर 2 r पावर 2। ये -1 पावर 2 तो 1 हो जाता है, 3 पावर 2 9 हो जाता है और r स्क्वायर आ जाता है। इसी तरीके से n इज़ इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाती है -1 पावर 3 r पावर 3 पावर 3 r पावर 3, तो ये आ जाएगा -27 r क्यूब। तो ये बन जाएगी 1 -3r प्लस 9r स्क्वायर एंड -27r क्यूब। तो ये हमारे पास सीरीज अप टू 1 ये चलती है। तो अगर हम इसका r फाइंड करें, r हमारे पास आता है r इज़ इक्वल टू a2 डिवाइड बाई a1 इज़ इक्वल टू a3 डिवाइड बाई a2। तो r इज़ इक्वल टू ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो a2 हमारे पास जो है -3r डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3r। तो 3 3 आर 9, r एक r से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी -3r बच जाता है। तो r इज़ इक्वल टू -3r बच गया हमारे पास, जो r है -3r है। तो -3r जो है वो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर हम मार्ड हटा देते हैं तो ये -3r ये इंटरवल बन जाता है -3r जो है वो लेस देन 1/3 सॉरी 1 एंड 1 इज़ लेस देन -1 इज़ लेस देन 3r एंड सॉरी ये 3r इज़ -1 इज़ लेस देन 3r इज़ लेस देन 1। तो ये -1/3 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन 1/3, ये तो बन जाता है। लेकिन अगर हम इसकी सीरीज़ बनाएं, इनथ सम फाइंड करें तो a हमारे पास 1 आ जाता है, a1 आ जाता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की जगह पे हम -3r पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास r ही है। इस n इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3r। इंटरवल तो हमारे पास सबका यही उसने दिया होगा, यही वाला। लेकिन हमने इनथ सम फाइंड करना था, तो ये 1 डिवाइड बाई 1 + 3r, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर फिर ए करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड देखेंगे।